नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एवं भगवान गणेश जी की महिमा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखने तथा कथा सुनने से जीवन के सभी संकट, विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं तथा भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी का निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी चाहें तो अपने पिता के साथ आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर पे जाके इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाएगा तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को बुला कर ले आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खेती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खेती अपना कार्य करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खेती ने उस पहिए को ठीक कर दिया। वह खेती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट हो गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाइए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के कार्य पूरे किए, ऐसे ही सबके कार्य भी सिद्ध करना। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के स्मरण और पूजन से करनी चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार में आकर
गणेश जी का अनादर करता है उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। वही जो श्रद्धा से गणपति बाप्पा मोरया की आराधना करता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करता है और कथा सुनता है उसके जीवन में कष्ट, रोग, आर्थिक परेशानियां और कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश उससे बुद्धि, विवेक, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाला भक्त रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करता है। मान्यता है कि इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? एक बार सभी देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही प्रथम पूजनीय कहलाएगा। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने वाहन पर निकल पड़े। भगवान गणेश का वाहन मूषक था, इसीलिए वे समझ गए कि वे दौड़ में नहीं जीत पाएंगे। तब उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धन से नहीं, बल से नहीं, बुद्धि और भक्ति से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। यह शिक्षा हमें भगवान गणेश की कथाओं से प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में कोई कार्य बार बार रुक रहा हो तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी का स्मरण करें और ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणपति बाप्पा की कृपा से बड़े विघ्न भी दूर हो सकते हैं। तो यह थी भगवान श्री गणेश जी महाराज की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी का स्मरण और पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे विघ्नहर्ता और मंगल करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्र को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश जी महाराज आप सभी के जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें, सुख, शांति, समृद्धि तथा सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें।